अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम। कुकिंग बाइट्स में आपको वेलकम करती हूँ। आज बनेंगे कोकोनट बिस्किट जो बचपन ही से हम सबके फेवरेट है। कोकोनट बिस्किट तो हम बेकरी से ही खरीद कर खाते आए हैं। क्या आपने इनको कभी घर पर ट्राई किया? बेकरी जैसे मज़ेदार कोकोनट बिस्किट ओवन और बटर के बगैर आसान तरीके से तवे पर कैसे बनते हैं, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। कोकोनट बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में डालेंगे 1/4 कप घी आपने सेमी सॉलिड इसमें यूज करना है। हाफ कप इसमें पाउडर शुगर डालेंगे यानी पिसी हुई चीनी। ये बाजार से भी मिल जाती है और घर में भी जो नॉर्मल हम चीनी यूज करते हैं। मिक्सी जार में डालकर आपने उसको पीस कर छान कर फिर इसमें शामिल करना है। फोर्क से या हैंड विस्क की मदद से दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से फेंटेंगे। कुछ देर इन दोनों चीज़ों को आपने इतना फेंटना है कि ये क्रीमी हो जाए और एक वाइटिश सा कलर इन दोनों का आना शुरू हो जाए। 1 मिनट तक बीट करने के बाद इस मिक्सचर की कुछ इस तरह से कंडीशन होगी, ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा। अब इसमें एक अंडा जाएगा जो रूम टेम्परेचर पर आपने यूज़ करना है। फ्रिज में से निकाल कर आपने डायरेक्ट अंडा इसमें नहीं डालना। थोड़ी देर अंडे को फ्रिज से निकाल कर रखेंगे। जब रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो फिर आपने इसमें यूज़ करना है। अंडा डालकर मिक्स करते हुए मजीद इसको बीट करेंगे। अंडे की स्मेल को दूर करने के लिए बिस्किट में प्यारे से टेस्ट और खुशबू के लिए इसमें कुछ ड्रॉप्स वनीला एसेंस डालेंगे। बेकरी जैसा बेहतरीन कलर बिस्किट का लाने के लिए इसमें 2 पिंच ऑरेंज फूड कलर शामिल करेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। कलर मिक्स करने के बाद अब इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी शामिल करेंगे। छन्नी रखकर इसमें डालेंगे 1.5 कप मैदा। इसमें 1.5 कप मैदा डालेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैदा इसमें और भी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर डालने के बाद इसमें डालेंगे 1 चुटकी नमक। अब इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानते हुए ऐड करेंगे। छानने से मैदे में एक एयर सी बनती है जिससे बिस्किट या केक जो भी आप बना रहे हैं बेकरी का आइटम बहुत ही अच्छी तरह से राइज होता है, बहुत ही अच्छी तरह से ये फूल कर बेक होते हैं। 3 टेबल स्पून इसमें डालेंगे डेजिकेटेड कोकोनट यानी पिसा हुआ नारियल। ये नारियल का बुरादा बाजार से भी आसानी से मिल जाता है और घर में भी आप साबुत नारियल को कद्दूकस करके इसमें डाल सकते हैं। स्पैचुला को क्लॉकवाइज चलाएंगे और इस तरह से चम्मच चलाते हुए इस मिक्सचर को फोल्ड करेंगे। बिस्किट के बैटर में जब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स यानी मैदा वगैरह छान कर डालते हैं तो उसमें एक एयर सी भर जाती है। तो आटे की तरह आपको दबा दबा कर इस मिक्सचर को गूंदने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक मुमकिन हो पहले आपने इस तरह से स्पैचुला से इसको मिक्स करना है। फिर हल्के हाथों से इसको मिक्स करते हुए आपने इसकी एक डो बनानी है। अगर डो बनाने में आपको मुश्किल हो, डो में बाइंडिंग ना हो, तो इसमें आपने 1 टेबल स्पून घी और ऐड करना है। परफेक्ट मेजरमेंट की निशानी होती है कि डो आपकी हाथों के साथ बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं, बहुत ही अच्छी सी इसकी बाइंडिंग होगी। डो का एक बड़े साइज़ का पेड़ा बनाकर 15 मिनट्स के लिए इसको आपने फ्रिज में रखना है। 15 मिनट्स का इसको रेस्ट देंगे। कोकोनट बिस्किट को एक ही साइज़ में बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून का यूज़ किया है। ऑयल से इसको ग्रीस करेंगे। अगर आप चाहें तो हाथ से भी इसकी इक्वल साइज़ की शेप बना सकती हैं। पहले हाथ से इस मिक्सर को ज्वाइन करते हुए इसकी एक बॉल बनाएंगे। बॉल बनाने के बाद हल्का सा इसको प्रेस करेंगे तो बहुत ही परफेक्ट बिस्किट की शेप बनेगी। बिस्किट बनाकर डेसिकेटेड नारियल में इसको कोट करेंगे। बिस्किट बनाने से पहले मैंने मोल्ड को ग्रीस कर लिया था। थोड़े थोड़े फासले पर आपने इस तरह से बिस्किट को सेट करना है। बिस्किट की डो में हमने बेकिंग पाउडर भी यूज़ किया था। हल्का सा ये फूलेंगे इसलिए आपने थोड़े से फासले पर इनको अरेंज करना है। अगर आपके पास बेकिंग मोल्ड नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इस तरह से पतीले के ढक्कन पे भी इनको बेक कर सकती हैं। पतीले के ढक्कन को ग्रीस करने के बाद सेम उसी तरीके से आपने थोड़े थोड़े फासले पर इन बिस्किट्स को सेट करना है। ये देखिए बिस्किट के सिर्फ थोड़े से मिक्सचर से 3 ट्रे मैंने बिस्किट्स की बनाई हैं, आप देख सकती हैं। बिस्किट को पतीले में बेक करने के लिए पतीला प्री हीट हो चुका है। 15 मिनट पहले मैंने इसको अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। कोई भी स्टील का स्टैंड या ट्रे आपने इस तरह से हाइट देने के लिए रखना है। बिस्किट की ट्रे रखने के बाद फ्लेम को स्लो करेंगे। कपड़े का दम लगाते हुए 30 मिनट्स के लिए स्लो फ्लेम पर कोकोनट बिस्किट बेक करेंगे। अगर आप समझती हैं कि पतीले में बेकिंग करने से पतीले ख़राब हो जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप इस तरह से तवे पर भी इन कुकीज़ को बेक कर सकती हैं। बेकिंग ट्रे के नीचे स्टैंड रखने की ज़रूरत नहीं है। आपने इस तरह से कोई भी बड़ा बर्तन या पतीला जो इसके ऊपर फिट आ जाए आपने उल्टा करके रखना है। हीट इसमें से नहीं निकलनी चाहिए। 30 मिनट्स के लिए स्लो फ्लेम पर इन बिस्किट्स को बेक करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह से कोकोनट बिस्किट बेक हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर इन पर आया है। इस स्टेज पर मेरी बहनें अक्सर शिकायत करती हैं कि बिस्किट का कलर जो है वो अच्छा नहीं आता। नीचे से तो अच्छी तरह से पक जाते हैं बैक साइड से, और ऊपर से जो इनका कलर है वो डार्क नहीं आता। तो इस सिचुएशन में आपने क्या करना है कि बिस्किट की साइड को आपने फ्लिप करना है। सेम उसी तरीके से आपने कवर करके 10 मिनट के लिए इन बिस्किट्स को मज़ीद बेक करना है, जिससे इनका कलर डार्क हो जाएगा। अगर आप पतीले में बेकिंग कर रही हैं तो आप दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकती हैं।
जब ये बिस्किट पूरी तरह से बेक हो जाएं, आपने ऊपर से इनका कलर डार्क करना है, तो आपने करना क्या है कि गरम गरम बिस्किट को ढककर आपने 10 मिनट के लिए बंद फ्लेम पर रखना है। 10 मिनट के लिए बंद फ्लेम पर इस तरह से गरम गरम बिस्किट को कवर करके रखेंगे। ओवन में बिस्किट को हर तरफ से हीट लगती है, जबकि पतीले में बेक करें तो सिर्फ नीचे से ही हीट लगती है। जब गरम गरम बिस्किट के नीचे आप फ्लेम को ऑफ करेंगी, हीट ऊपर की तरफ आएगी और बिस्किट का कलर डार्क हो जाएगा। ओवन के बगैर अगर बेकिंग करने के लिए आप इन टिप्स का ख्याल रखेंगी तो इंशाल्लाह ओवन जैसे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सिर्फ एक अंडे और किचन में मौजूद बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बहुत ही मज़ेदार कोकोनट बिस्किट आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व कीजिएगा, मुझे यकीन है आपको बहुत पसंद आएंगे। यहाँ पर अपने व्यूवर्स अपनी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी, रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।